जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परमम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख क्यों आता है और उसे कर्म का परिणाम किस प्रकार भोगना पड़ता है। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति दुखी है, वो करोड़पति भी है तो भी दुखी है, क्योंकि उसे शांति भगवान के भजन से मिलती है और वह भगवान से विमुख है। इसलिए उसके दुखों का कारण क्या है और उसे किस प्रकार बार बार दुख भोगने पड़ते हैं और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे पत्नी भी है, माता पिता भी है, पुत्र भी है। तो जैसे ही पुत्र हमारे हुआ, अगर उसे पूर्व जन्म के अनुसार हमें अगर सुख प्रदान करता है तो वो बचपन से लगा के बुढ़ापे तक हमें सुख ही प्रदान करेगा, हमारी सेवा करेगा और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चलेगा। अगर पत्नी हमें सुख प्रदान कराने के लिए आई है तो वो पति को सुख प्रदान करेगी, उसकी आज्ञा का पालन करेगी। अगर पत्नी उसे दुख प्रदान कराने आई है तो आप लाख कोशिश कर लो, वो आपके प्रतिकूल ही चलेगी। आप कुछ कितना भी उसे सुखी रख दो, लेकिन वो आपको अपशब्द ही बोलेगी और आपकी बार बार निंदा ही करेगी। और जैसे अब ये तो परिवार का हो गया, अब बात लेते हैं संसार की। जैसे संसार में या आप अपने कार्य में ड्यूटी पे जाते हैं तो आपको वहां पे क्या करना है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको कोई गलत शब्द बोले या कुछ भी बोले तो आप क्या करते हैं, उसके सामने बहसबाजी करने लग जाते हैं। तो आपका मन जल जाता है और आप भी आपके अंदर भी क्रोध का विकार उत्पन्न होता है। तो आप मन ही मन जलते हैं और उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। तो वही आपका दुख है, क्योंकि जब तक आप चाहते हैं कि अगला आदमी मेरे अनुकूल हो जाए, जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उससे, तो आपको क्रोध आता है। तो एक भगवत गीता में एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ध्याय तो विषयानुकूल से सगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। इसका भावार्थ ये है कि जो पुरुष विषयों का चिंतन करता है और विषयों के बार बार सोचता है, आलोचना करता है, तो उसके अंदर तृष्णा और कामना उत्पन्न होती है। और कामना के आपके पूर्ण नहीं होने पर आपको क्रोध होता है और क्रोध आने पर आपकी बुद्धि का नाश होता है। क्रोधावती समोहा समोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति प्रशांतो बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर ही आपके जीवन में क्रोध आता है। वो क्रोध आपकी पूरी तरह से बुद्धि का नाश कर देता है और बार बार आपका मन जलता रहता है। यही संसार का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे अनुकूल चले। आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके अनुकूल चले? क्योंकि वो आपको कर्म के अनुसार जो विधाता ने विधान लिखा है वो तो होके ही रहेगा, जो घटना घटित होनी है वो तो होके रहेगी। अब आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे बुरा भला क्यों कहा, वो आपका कर्म है, क्योंकि उससे वो बोलना ही है। या किसी ने आपको थप्पड़ मारी तो वो मारनी है, क्योंकि कर्म ने उसको प्रेरित किया है। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सहनशील बनना है। जितना सहनशील बनोगे उतना ही आप आध्यात्मिक तौर पे ऊंचे स्तर पर पहुंचते जाओगे। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो आप बार बार उसके बारे में चिंतन करते हुए अपने मन को जलाओगे और दुखी होंगे। यही सब दुखों का कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का स्मरण कर लेता है वह भगवान के पास चला जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। जैसे महान ऋषि हुए जड़ भरत जी ने तपस्या की और अंत समय तक उन्होंने भगवान का भजन किया, लेकिन अंत समय में उन्होंने एक हिरण पाला और हिरण को ही बार बार खिलाना पिलाना घुमाना, बार बार उसके अंदर आसक्ति हो गई और
जब उन्होंने जीवन भर भजन किया, लेकिन छोटी सी एक गलती के कारण उनका चिंतन फंसा और अंत समय में उस हिरण का स्मरण आया और वापस उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई। तो आप सोच लीजिए, आपका है जो इतनी तपस्या करते हैं वो भी इस माया के जाल में फंस जाते हैं, तो आप तो मनुष्य, अगर हरि का स्मरण आपकी जिह्वा पे नहीं है, नाम जप नहीं है, हरि हरि कृष्ण कृष्ण आप नहीं जप रहे, तो मान लीजिए आप इस दुखों के संसार से पार नहीं जा सकते। क्योंकि इस संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते आपके जीवन में दुख नहीं आए, तो आप संकीर्तन कीजिए, भगवान नाम जाप करिए, उसके प्रभाव से आपका मन निर्मल होगा। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को ऐसे व्यक्ति पसंद है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे भक्त पसंद है जो छल कपट नहीं करते, हिंसा नहीं करते और अच्छे से प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं और उन्हें पुकारते हैं, तो भगवान भी उन्हें प्रेम करते हैं। और जो छल कपट हिंसा निंदा करते हैं किसी व्यक्ति की, तो भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि हमें जो गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम इस संसार, ये जो संसार जगत झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये एक स्वप्न की भांति है। एक मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आप सोने गए, आप शैया पे लौट गए और आप सो गए, और स्वप्न में आपको नगर दिखाई देता है। जैसे नगर में आप रह रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक आप तालाब के पास चले गए और तालाब में आप डूबने लग रहे हैं, तो क्रिया वैसी की वैसी हो रही है, डर आपको वैसा का वैसा लग रहा है, लेकिन वहां पे आपको कौन बचा सकता है कि आपको सैया से जगा दिया जाए, तो आप बच जाओगे। नहीं तो उसका दुख भय सब उत्पन्न होगा स्वप्न में भी। जैसे ही आप जगे तो आपको लगा, अरे यार वो तो स्वप्न था, वो तो झूठा था। जैसे ही जगे ये संसार के दृश्य आपके सामने आने लगे, वही पत्नी पुत्र ये सब मायाकृत है, और ये संसार जगत ये सब मायाकृत है। इसी के जाल में हम फंसे रहे, ये भी सब मायाकृत ही है। ये संसार आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक माया का भ्रम का जाल है, इसी में आप लोग फंसे हुए हैं। और इससे बाहर वही निकल सकता है जो हरि का स्मरण करता है। क्योंकि ये पुत्र पिता माता सब यही रह जाएंगे, केवल स्वयं अपने कर्म का जो परिणाम है स्वयं जीव को भोगना पड़ता है। भली वो नरक में भोगे या स्वर्ग में जाके वो अपने अच्छे कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करे या मोक्ष की प्राप्ति करे, तो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो जाए और आपके जीवन में कोई दुख नहीं आए, तो अभी से नाम जप स्टार्ट कर दीजिए और अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार जपिए, तो आपका मन हृदय निर्मल होगा। उसके बाद में आप खुद जान जाओगे कि जो परम सत्य है और परम सुख है वो परमात्मा के नाम में है। उससे आप आनंद समुद्र में डूब जाओगे और ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। जय श्री राधे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री